कि हम किसी भी बीमारी को पेंडेमिक कह सकते हैं, कब कहेंगे कि ये जो बीमारी है वो एक पेंडेमिक है। इसके 3 पार्ट यहाँ पे रखे गए हैं, कभी कभी 4 पार्ट भी रखा जाता है कंडीशन के हिसाब से। तो हम 3 पार्ट में आपको बताएंगे। 3 पार्ट में सबसे पहला जो पार्ट आपके लिए बताया जाएगा, सबसे पहला पार्ट है वो है एंडेमिक। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई भी बीमारी की शुरुआत कहीं से हो, शुरुआत हो जाए, किसी भी एक छोटे से स्थान में शुरुआत हो, तो हम उसको कहते हैं एंडेमिक का लेबल है। यानी कि अगर कोई भी बीमारी किसी भी एक छोटे स्थान पर शुरुआत हो जाती है तो हम उसको कहते हैं कि वो बीमारी इस समय एंडेमिक लेवल पर चल रही है। जैसे इस समय ब्लैक फंगस, नाम तो सुना ही होगा, ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस। यानी कि ब्लैक फंगस ऐसी बीमारी है जो भारत में सबसे पहले देखी गई थी और जो भारत में 15 साल के लड़के में देखी गई थी आप, और वो भी गुजरात राज्य में 15 साल के लड़के में देखी गई थी ब्लैक फंगस की बीमारी। यानी कि ब्लैक फंगस की जो बीमारी है वो भारत में शुरुआत कह सकते हैं, और भारत में गुजरात राज्य से शुरुआत आप कह सकते हैं। तो गुजरात से शुरुआत करने के लिए तो इसको हम बोलेंगे कि ब्लैक फंगस का जो शुरुआत है वो गुजरात में किया गया था, या नहीं किया था। ब्लैक फंगस की शुरुआत गुजरात से हुई थी और शुरुआत में सबसे पहले 15 साल के एक लड़के में ब्लैक फंगस देखा गया था। तो एक छोटे राज्य के एक छोटे से स्थान से हुआ, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि एंडेमिक या आउटब्रेक भी कुछ लोग कहते हैं। तो आउटब्रेक का मतलब भी सेम होता है, किसी भी एक छोटे से स्थान पे एकाएक किसी बीमारी का विस्फोट हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कि इस बीमारी का आउटब्रेक हो गया, एंडेमिक लेवल चल रहा है उसका, यानी कि वो एंडेमिक लेवल पर है अभी। एपिडेमिक का मतलब होता है कि जब कई राज्यों में फैल जाए। जैसे आपको पता है कि यही ब्लैक फंगस की जो बीमारी है वो भारत के कई राज्यों में अब तक महामारी घोषित की जा चुकी है। जैसे कि दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बंगाल, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, बहुत राज्यों में, लगभग 15 से 18 राज्यों ने अब तक इसे ब्लैक फंगस को महामारी घोषित की है। तो ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का मतलब ये नहीं है कि वो पेंडेमिक हो गया, अभी वो है सेकेंड स्टेज में। यानी कि आप उसको कह सकते हैं कि एपिडेमिक चल रहा है अभी उसका। जब कोई भी बीमारी सेकेंड में होती है तो लगभग एक देश के कई राज्यों में फैल जाती है, और पेंडेमिक कब होती है, जब वो लगभग कई देश में फैल जाए तो वो पेंडेमिक होती है। इस कंडीशन के हिसाब से अभी तक भारत में ही है सिर्फ, और अगर ये भारत के अलावा कई और देशों में हो जाता है तो हम कहेंगे कि जो ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस है वो अब एक पेंडेमिक है। और ये पेंडेमिक स्टेज को फॉलो करके ये नाम जो पेंडेमिक किसी भी बीमारी को कहा जाता है वो देता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये बताता है हमें कि कौन सी बीमारी पूरे विश्व के लिए अब महामारी है। तो कम से कम इसे यहाँ तक पहुँचने के लिए कई देशों तक पहुँचना ज़रूरी है। जैसे कोविड-19 की शुरुआत वुहान से हुई थी, तो चाइना के जो वुहान क्षेत्र हैं वहाँ आप ये बताना चाहेंगे कि चाइना का जो वुहान क्षेत्र था वहाँ से कोविड-19 की शुरुआत हुई। तो हम कह सकते हैं कि उस चीन के छोटे से राज्य में उसकी एंडेमिक थी, यानी कि शुरुआत थी, आउटब्रेक हुआ था, कई राज्यों में फैला, या फिर आप कह सकते हैं कि उसके अगल बगल 2-3 देश तक फैले तो उसको एपिडेमिक में लाया गया। और जब कई देशों में फैलने लगा तो उसे WHO ने पेंडेमिक घोषित कर दिया। महामारी पूरे विश्व के लिए महामारी तब होगी जब हम उसको पेंडेमिक कहेंगे।